हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में 21 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं संजय कुमार जायसवाल श्रावस्ती से, डीके तिवारी लखनऊ से, अनुज कुमार बहराइच से, शेर सिंह बदायूं से, जितेंद्र मौर्य बहराइच से और रितेश कुमार बलिया से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cc@gmail.com पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है। फाइंड की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होती है। कंट्रोल F, कंट्रोल H, शिफ्ट H या फिर कंट्रोल L। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट जवाब है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने के लिए क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंट्रोल F। आप सभी को ध्यान रखना है, कंट्रोल F से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपसे फाइंड एंड रिप्लेस पूछें या फिर केवल रिप्लेस की पूछें तो वहां पर फिर क्या होगा, कंट्रोल के साथ में H प्रेस करना होगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ में, ठीक है, F। और अगर फाइंड एंड रिप्लेस की बात करें तो कंट्रोल के साथ में H हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल F हमारा करेक्ट जवाब होगा। व्हाट इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर आपका कौन सा है। आर्ची, मोजाइक, गूगल क्रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर करना है आप सभी को, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा। और यहां पर करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है उनका करेक्ट जवाब है मोजाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। और अगर यहां पर आपको नेट स्केप दिया हो, यानी कि नेट स्केप नेविगेटर का ऑप्शन है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोजाइक को ही बाद में नेट स्केप नेविगेटर कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछें कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, ग्राफिकल की बात ना की जाए, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउजर है। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा www। बट अगर आप ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो आंसर होगा मोजाइक या फिर नेट स्केप नेविगेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्यूआर कोड में इस्तेमाल होता है, क्या होता है, नंबर होता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक या फिर स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है। तो जो क्यूआर कोड होता है, जिसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, इस क्विक रिस्पांस कोड में क्या इस्तेमाल होता है, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक मान होता है आपके क्यूआर कोड में। और क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, जो कि 1994 में बनाया गया। 1994 में बनाया गया किसके द्वारा, डेंसो वेब के द्वारा। ध्यान रखना, डेंसो वेब के द्वारा 1994 में इसे डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कैल्क में फर्स्ट सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप कैल्क में पहली सेल पर जाना चाहते हैं तो इसकी क्या शॉर्टकट की है। ठीक है, कैल्क में पहली सेल पर जाना है तो हमें कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल होम दबाते हैं तो कैल्क में आप पहली सेल पर आ जाएंगे। कैल्क में कुल रो कितनी होती हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर इन कैल्क। कैल्क में टोटल रो की संख्या आपको बतानी, जैसा कि अभी हमने बताया, ऐसे करके बहुत सारे कॉलम एंड रो होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, रो कौन सी होती हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं, इनको रो बोलते हैं ऐसे करके। तो ये कितनी होती हैं, इनकी संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10, 48, 576। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम की संख्या होती है 1024, टोटल कॉलम 1024 होते हैं, और हर कॉलम का अपना एक नाम होता है। ठीक है, कॉलम नंबर ए, वी, सी, डी करके सबका अपना नाम होता है। और अंतिम जो कॉलम होता है जिसका नाम, जिसकी संख्या है 1024, तो इसका नाम क्या होता है, ए एम जे। इस कॉलम का नाम होता है ए एम जे। कई बार एग्जाम में आता है कि अंतिम कॉलम का नाम बताओ, तो अंतिम कॉलम का नाम होगा ए एम और जे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्लोर 128 का 19 का मान होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। फ्लोर हमने आपको बताया था क्या होता है, और इस फार्मूले को हमने प्रैक्टिकल भी समझाया है। जितने भी फार्मूले आपके एग्जाम में आते हैं सभी को हमने प्रैक्टिकल समझाया है। आप उन्हें देख सकते हैं जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस नाम से। तो लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में ये सारे क्लास आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 114। जिन बच्चों ने आंसर में 114 दिया है उनका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे होगा क्या, 128 दिया गया है, कामा 19 दिया गया है। अब आपको देखना है 128 के नीचे 127, फिर 126, फिर 100, यहाँ पर 25, ऐसे करके नीचे आपको क्या देखना है, वो संख्या जो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या है 114 जो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राउंड 14,326 यानी कि 14,326 कामा 5 का मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये राउंड फार्मूला है, कैसे काम करेगा आपको बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जल्दी से आप सभी जवाब करो, उसके बाद में हम आपको आंसर बताते हैं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, यही वैल्यू आपकी रहेगी, 14,326 ही आपका आंसर होगा। कैसे, देखो राउंड फार्मूला करता क्या है, पहले ये समझो। यहाँ पे लिखा है राउंड 14,326 कामा 5। अब इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं भाई पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद में हमें 5 ही स्थान तक अंक चाहिए, लेकिन हमारी संख्या में क्या है, 14,326 के अंदर डेसिमल के बाद में कोई अंक ही नहीं है, 000 है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर संख्या हमें 14,326 ही बताई है। अगर डेसिमल के बाद में कोई अंक दिए होते तो ये मान आपका कम हो सकता था, बट यहाँ तो ऑलरेडी 000 हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि 5 तक ही हमें अंक चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं 14,326.00000, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 14,326, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक बार और समझाते हैं, जिन बच्चों ने इस फार्मूले को नहीं सीखा है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है इक्वल राउंड, इसके बाद में हमने लिखा है यहाँ पे 426, एक छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 426, इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट देते हैं और हमने यहाँ लिखा है 254, ठीक है, 6 कर देते हैं, कॉमा, अब यहाँ पर हमने लिखा 3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 टोटल 4 अंक हैं, बट हमने यहाँ कॉमा 3 दिया, इसका मतलब हमें डेसिमल के बाद में 3 ही स्थान चाहिए। ये चौथा वाला स्थान यहाँ से हटा देना है, नहीं चाहिए। या कई बार आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, इसका मतलब डेसिमल के बाद में 2 अंक ही चाहिए। अगर 1 मिलता है तो 1 अंक ही चाहिए। तो अभी करना क्या है, हमें यहाँ पर हमें 6 नंबर को हटाना है, ये राउंड करना है। तो जिस नंबर को आप हटाते हैं, जो राउंड करते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस कर देगा, इस वाली संख्या में क्या करेगा, 1 प्लस कर देगा। अगर जो संख्या यहाँ से जा रही है, रिमूव हो रही है, वो 5 है या फिर 5 से बड़ी है, तो देखो यहाँ पे 6 हटेगा, तो ये 6 आपका 5 से बड़ा है, इसलिए 4 में 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो मान होगा 426.25, 4 के जगह पे 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ से गया और 1 यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये होगा। तो इस प्रकार से काम करता है। बट यहाँ पर इन्होंने 5 तो दिया, लेकिन कोई भी आगे अंक नहीं था, इसलिए 000 जो आएगा, और 000 का मतलब होता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से समझने के लिए इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे राउंड फार्मूले का, तो आप केवल राउंड फार्मूला ही वहां से देख सकते। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जीमेल इज अ पेड सर्विस ऑफ गूगल। जीमेल गूगल की एक पेड सर्विस है, एक पेड सेवा है, आपको इसके लिए पैसे देने होते हैं, तब आप जीमेल का लाभ ले सकते हैं या इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें ये सर्विस फ्री में मिलती है। और कई बार आपसे ये पूछेंगे कि जीमेल में टोटल स्टोरेज कितना होता है, तो टोटल स्टोरेज में 15 GB का होता है, 15 GB का स्टोरेज आपको मिलता है। और इस जीमेल से अगर आप किसी को मेल करते हैं, तो इसमें जो अटैचमेंट का साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 MB का हो सकता है। इससे ज़्यादा का अटैचमेंट आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप 25 MB से ज़्यादा का फाइल भेजना चाहते हैं, तो फिर अगर यहाँ से अटैच भी करते हैं, तो ये सीधे गूगल ड्राइव से अटैच हो जाएगी, यानी कि गूगल ड्राइव में फिर आपकी ये अपलोड होगी, उसके बाद आप इसे भेज सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर, IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, बताओ। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और इस IMEI नंबर से आप किसी भी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। ये कितने नंबर का होता है, तो इसमें 15 अंक होते हैं, 15 संख्याएं होती हैं, ठीक है। 15 डिजिट का आपका IMEI नंबर होता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में भी IMEI नंबर होता है। अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम स्लॉट हैं, तो वहां पर आपको 2 IMEI अलग अलग आपको दिखेंगे। अगर 1 सिम स्लॉट है, तो वहां पर 1 IMEI आपको दिखेगा,
ठीक है, तो इस IMEI की मदद से आप मोबाइल को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये टोटल 15 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ मेनी डिजिट इन MMID। अब आपको बताना है MMID में कितने डिजिट होते हैं। MMID में कितने डिजिट होते हैं आपको ये बताना है। इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट होते हैं, टोटल 7 डिजिट होते हैं। 7 डिजिट का आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्लस इज यूज्ड टू स्टार्ट एनी फार्मूला इन कैल्क। कैल्क में कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले प्लस का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप कैल्क में कोई फार्मूला लगाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको प्लस का सिंबल इस्तेमाल करना होता है। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जब भी आप कैल्क में कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल होता है, ना कि प्लस का सिंबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम। आपको बताना है इंस्टाग्राम के मालिक कौन है या इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। और ये सभी प्रीवियस पेपर आप हमारी वेबसाइट www.cccwifi.com पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इक्वल सम 5,2 का मान क्या होगा। आपको बताना है इक्वल सम 5,2 का मान क्या होगा। काफी सिंपल सा प्रश्न है। सम का मतलब है आपको जोड़ देना है ना, योग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 और 2 का योग हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है नेस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम का पूरा नाम आपको बताना है। इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। फ्लिपकार्ट डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट? ब्लॉगिंग का है, ई कॉमर्स या फिर नेटवर्किंग का है? इसमें से आपको आंसर करना है कौन सा करेक्ट जवाब होगा। तो आपको पता है फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजॉन हो गया आपका, OLX हो गया, क्यूकर हो गया, ये सब आपके एग्जाम में आती हैं और ये सभी क्या है, ई कॉमर्स से संबंधित हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं फ्लिपकार्ट किस मॉडल में आती है, तो ये आपका V2C में आती है। इसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, कैल्क में सेल A1, V1, C1 तथा D1 का मान क्रमशः 1, 2, 3 व 4 है, जिसमें C कॉलम हाइड है, तो इक्वल सम A1 कॉलन D1 का मान कितना होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, आप सभी को जवाब करना है। इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? कैल्क में सेल में देखो क्या कहता है, पहले समझो। A1, V1, C1 और D1, यहां पर क्या क्रमशः क्या लिखा गया है? A1 में 1 लिखा गया है, V1 में 2 लिखा गया है, और C1 में 3 लिखा गया है, और D1 में 4 लिखा गया है। अब यहां पर हुआ क्या, कॉलम नंबर C को हाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इक्वल सम A1 कॉलन D1 का आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर हमारा V हो जाएगा 10, इसका मान होगा 10। ठीक है, देखो यहां पर होता क्या है, जब आप सेल को हाइड करते हो, यानी कि कॉलम को अगर आप हाइड कर देते हो तो उसको भी यहां पर ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे उस पर भी अप्लाई होगी। जैसे मान लिया यहां पर आपने A1 में लिखा था 1, B1 में लिखा था आपने 2, C1 में लिखा था 3, D1 में लिखा था 4। अब इन सब का योग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा है सम A1 कॉलन D1, इसका मतलब एक रेंज बन गई। अब A1 और D1 के बीच में जितनी भी सेल हैं सभी को जोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपका A1 हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका C1 और ये आपका D1। लेकिन यहाँ C1 को हाइड कर दिया गया है, इसको छिपा दिया गया है, बट छिपाने से भी हमारा आंसर कितना होगा? 10 ही होगा। इन सब का योग हो जाएगा 2 और 1 3, 3 6 और 4 10, तो 10 ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा, भले ही आप इसमें सेल को हाइड क्यों ना कर दें। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है GNU की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNU। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? काफी अच्छा प्रश्न है, आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा GNU's नॉट यूनिक्स, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर क्या है, आपको बताना है ट्विटर क्या है। माइक्रो ब्लॉगिंग है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ई कॉमर्स है, या फिर नन ऑफ दीज। कुछ प्रश्नों के आंसर आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में माइक्रो ब्लॉगिंग ना दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पर सोशल साइट दिया होता
तो आप सोशल साइट को भी करेक्ट कर सकते थे। तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग होगा, क्योंकि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर आता है, यानी कि इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ठीक है, बट अगर सोशल यहाँ पर दिया है, सोशल साइट दिया गया है, तो आप इसे भी करेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों के आंसर डिपेंड करते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। कैल्क में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? कैल्क में कोई फाइल को आप बनाते हैं, उस फाइल के साथ में कौन सा एक्सटेंशन नेम जुड़ेगा? हमने सभी एक्सटेंशन नेम आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं। राइटर में क्या होता है, कैल्क में क्या होता है और इम्प्रेस में क्या होता है। तो यहाँ पर कैल्क में क्या बनेगा, .ods बनेगा। एस का मतलब स्प्रेडशीट, आपको पता है कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो यहाँ पर .ods हो जाएगा। अगर यही आप राइटर में कोई फाइल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, .odt हो जाएगा। तो यहाँ पर od सब में रहेगा और t फॉर यहाँ पर टेक्स्ट हो जाएगा। और यही अगर आप प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस में बनाते हैं तो ODP हो जाएगा, P फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है लिब्रे ऑफिस में OD पहले लगेगा सभी में, OD और यहाँ पर OTP लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ODP होगा। तो OD हर में रहेगा, बस T फॉर टेक्स्ट जहाँ पे राइटर आ जाएगा, S फॉर स्प्रेडशीट जहाँ पर कैल्क आ जाएगा, और P फॉर प्रेजेंटेशन जहाँ पर आपका इम्प्रेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मारुति कार MRF से टायर खरीदती है तो इसे क्या कहेंगे? एक मारुति कार MRF से टायर खरीदती है तो इसे आप क्या बोलेंगे? कौन सा यहाँ पे C2C होगा, B2C होगा, C2B होगा या फिर B2B होगा? तो हमने आपको बताया था जहां पर दो कंपनी आपस में ही लेन देन करती हैं, व्यापार करती हैं, तो वो V2V के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, V2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? 21 में आप सभी को जवाब करना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है। और जिन बच्चों का अगस्त में एग्जाम है, तो अगस्त वाले बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास है, न्यू बैच स्टार्ट होगा 25 जुलाई से। 25 जुलाई से आप सभी के लिए बैच स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को बिल्कुल यहाँ पर हम स्टार्टिंग से फिर से सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं और पूरा कंप्लीट एक बैच हम आपको देने वाले हैं 25 जुलाई से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट है सभी बच्चों के, तो 25 जुलाई से आप सभी को बैच ज्वाइन करना है। बट इससे पहले जो भी मैंने क्लास कराए हैं उनको आपको अवश्य देखना है, जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं वो सारी करनी है, और उसके बाद में यहाँ आपके 25 जुलाई से जो बैच स्टार्ट होंगे इसको ज्वाइन करना है। इसका समय बता देंगे आपका क्या रहेगा, जहाँ तक है आपका जो समय 8:30 पे होता है यही रहेगा। ठीक है, अगर चेंज होता है तो वो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+P, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इसमें से इनपुट डिवाइस आपको बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। कीबोर्ड आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बाकी अगर बात करते हैं स्पीकर की, आउटपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटर की बात करेंगे भी आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया गया है। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगर यही आपसे स्कैनर की बात करें तो स्कैनर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इनपुट में आ जाएगा, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआर का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है जब आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां पर एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यानी कि अगर आपने आरटीजीएस किया या एनईएफटी किया तो वहां पर क्या होता है, एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं बना है, नो एंटीवायरस मेड फॉर मोबाइल 8। अभी तक मोबाइल के लिए कोई भी एंटीवायरस नहीं बना है, क्या ये सही है या फिर गलत है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि मोबाइल के लिए भी बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप पैड एंटीवायरस भी ले सकते हैं, यानी कि परचेज भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए। तो बहुत सारे एंटीवायरस हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बॉस भारत के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत ने बनाया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर, यानी कि बॉस जो है जिसका मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होता है इसका सही पूरा नाम क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जिसे CDAC के द्वारा ही डेवलप किया गया। CDAC के द्वारा बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो ये भारत का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा।
जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCC ठीक है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट www.cccwifi.com पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और अब आप सभी को हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना है, क्योंकि हमने ट्विटर पर भी CCC वाईफाई स्टडी से अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो आपको ट्विटर पर CCC वाईफाई स्टडी सर्च करना है और आप लोग जल्दी से वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं CCC वाईफाई स्टडी। ठीक है, और आप सभी को फॉलो अवश्य करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।